एडवांटेज ये पिछले क्लास में हुआ था, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम हो चुका है ना? यस सर हो गया है। आज एडवांटेजेस बताना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। अच्छा सर, ये हाँ। आईपी होता है क्या सर? आईपी के बारे में आप लिखवाए हैं तो सब तो उसका पॉइंट है ना सर, जितना आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है वो तो आप लिखवाए हैं। आईपी प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आईपी प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर। और आईपी जो है आपका हर एक पैकेट पे, देखो टीसीपी क्या करता है, मैसेज को डिफरेंट पैकेट में क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है। टीसीपी क्या करता है, मैसेज को डिफरेंट पैकेट में ब्रेक करता है। और आईपी का काम होता है फाइनली हर एक पैकेट पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस पुटअप करने का काम किसका होता है? आईपी का। गुड मॉर्निंग। हाँ, फिर से बताइएगा सर। देखो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, टीसीपी ब्रेक मैसेजेस इनटू सेवरल पैकेट। टीसीपी का काम होता है, रोल नंबर 47 वेटिंग में सर। टीसीपी का काम होता है मैसेज को सेवरल पैकेट में सर पैकेट में क्या करना, ब्रेक करना। यस सर। और आईपी का काम होता है फाइनली हर एक पैकेट पे सोर्स, यानी जहां से भेजा जा रहा है पैकेट और जहां पे जाना है, वो दोनों एड्रेस पुटअप करने का काम किसका होता है? आईपी प्रोटोकॉल का। आईपी प्रोटोकॉल का। किसका? इंटरनेट आईपी का। और सुनो, एक बात और बता देते हैं, आईपी कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। ये तो लिखा है। हाँ, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, और आईपी जो है कनेक्शन लेस और अनरिलायबल कनेक्शन। यस सर। अनरिलायबल का मतलब क्या हुआ सर? अनरिलायबल करने का मतलब कि कोई गारंटी नहीं होगा, 100% प्योरिटी नहीं होगा कि पैकेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब कोई काम दिए तुमको, अब तुम करोगे या नहीं करोगे, 100% गारंटी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनरिलायबल। क्या बोलेंगे? अनरिलायबल बोलेंगे सर। अनरिलायबल। तो आईपी आपका कैसा सर्विस प्रोवाइड करता है? अनरिलायबल और कनेक्शन लेस। अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। यस सर। सर अगर आईपी होता क्या है, क्वेश्चन आया तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? आईपी प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। यस सर, जो एड्रेस प्रोवाइड करता है रिसीवर से। और सर एक और क्वेश्चन सर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं सर? हाँ, आईपी के जरिए, आईपी का यूज टेलीफोनी में भी किया जाता है बातचीत करने के लिए, तो उस प्रोटोकॉल को हम लोग वीओआईपी बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके सर। ठीक है। यस सर। और बोलिए सर। ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल में क्या डिफरेंस है? और सब बढ़िया है। ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा स्पीड होता है, बैंडविड्थ होता है किसका? कोएक्सियल केबल का। ठीक है। और सर रिंग टोपोलॉजी है सर। काम तो दोनों सेम करता है ना? हाँ, सेम करता है, स्पीड का डिफरेंस है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं प्रत्यय प्रकाश? सर रिंग टोपोलॉजी है सर, उसमें पहला रोल नंबर 65 अदिति। सर ये बाहर का है। यस सर, अदिति नाम से। रोल नंबर पता नहीं कौन है। रोल नंबर 65 अदिति। और आईडी सर कुछ अलग ही है सर उसका। सर रोल नंबर 65 तो अमृत का है हम लोग के क्लास में। हाँ, उसका आईडी भी मैच नहीं हो रहा है। आईडी मैच नहीं कर रहा है ना। और नाम और कोई अदिति नहीं लिखा ना हुआ है। है, देख लो। नो सर। उस बच्चे को बर्खास्त किया जाए क्लास से। हाँ, कर दिए बर्खास्त। पता भी नहीं बच्चे है ना बच्ची है। 63 है सर। 63 है सर। 63 तो हम एक और 63 सर। तुम्हारे नाम पे कोई कलंक दोनों लगा को रहा है। बर्खास्त किया जाए। दोनों को मार कर दे सर। 63 से आड़ थोड़े फाड़, चिल्लाओ मत। 63 आलोक कुमार है। यस सर, ये सही है सर, इसी क्लास का है। रिकॉर्ड है, हम ही तो बोल रहे हैं। उसी को बर्खास्त कर दिए सर। और कोई है? रोल नंबर 11 सर।
रोल नंबर नहीं सर दो सर, अरे दो सर, सर दो हम हो गया देखा सर। सर चलो ठीक है, पढ़ो आराम से तुम लोग। और कोई नहीं ना है जी? नो अभी- सर। सर एक हैं? यूडीपी बता दीजिएगा सर यूडीपी का हाँ, यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका यूज यूडीपी का जैसे टीसीपी का जो काम होता है वही काम यूडीपी का होता है। यस ठीक है, एक कैमरा ऑन करो सब लोग। सर एक बार टच स्क्रीन बता दीजिए। अच्छा रुक जाओ, पहले यूडीपी बताने दो। को बताइए ना सर हाँ, टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। कनेक्शन और यूडीपी जो है लेयर पे दोनों किस लेयर पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट टीसीपी का काम है मैसेज को पैकेट में ब्रेक करना, और यूडीपी का भी काम होता है मैसेज को पैकेट में क्या करना? ब्रेक करना। करना वो ब्रेक करना। हाँ, बस डिफरेंस दोनों में यह है कि यूडीपी काम करता है किस लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और टीसीपी भी काम करता है किस पे? ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। डिफरेंस क्या हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो एक ही लेयर पे काम कर नहीं हुआ सर यस चलो, और कुछ सर और टोपोलॉजी कोई का सेकंड question? पॉइंट है सर। सर डिफरेंस मतलब क्या सर- होगा तो यूडीपी और डिफरेंस बताइए ना टीसीपी सर में? हेलो अरे डिफरेंस बताए ना, यूडीपी कनेक्शन लेस सर्विस देता है और अनरिलायबल, और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल। सर आपका आवाज नहीं आ सर्विस रहा। प्रोवाइड करता है। डिफरेंस यही है। नहीं आ रहा हेलो, सर एक और है हेलो, सर, हेलो। 76 आदित्य और 76 निहारिका सर, दो लड़की है सर। आवाज रुक रुक सर, जा आदित्य आदित्य 65 नहीं है सर। सर आ रहा। निहारिका इसी की है सर, आदित्य कोई और बाहर की है सर। आदित्य हाँ, ऋषभ सर, को आदित्य मॉनिटर कोई बनाइए बाहर का है। आदित्य 16 ऋषभ को मॉनिटर बनाइए आदित्य और ए, आदित्य सुनो, का क्या चक्कर? नहीं, तुम लोग ऐसा करो, कैमरा किसी का ऑफ रहेगा उसको क्लास नहीं करने देंगे। कैमरा ऑन करो सब लोग। सर ऐसे मत कीजिए सर। चलो कैमरा ऑन करो फटाफट। किसी का भी ऑफ देख लिए हम बिना पूछे रिमूव कर देंगे। मजाक बना के रखा है सब। आलोक रंजन 67। कैमरा ऑन रखो सब। 53, रोल नंबर 53। कैमरा ऑन रखो सब लोग। रोल नंबर 18 सर। हाँ ठीक है 18। टच स्क्रीन आपका एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, Yes, sir, इनपुटिंग के लिए यूज करते हैं। निहारिका, कौशिकी, कैमरा ऑन करिए। सलोनी, सौरभ, धीरज, कैमरा ऑन करो सब, नहीं तो रिमूव कर देंगे। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर डीएसएल और केबल मॉडेम कनेक्शन में क्या डिफरेंस? डीएसएल एंड केबल मॉडेम कनेक्शन। केबल मॉडेम कनेक्शन का स्पीड हाई होता है डीएसएल के कंपैरिजन में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के कंपैरिजन। ठीक है, चलो और बोलो। और किसी डीएसएल का फुल कोई फॉर्म सर क्या? डीएसएल डिजिटल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यस सर पेन और स्टाइलिश बताइएगा क्या होता है? वो भी इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाता है। ठीक है, सर कुछ लोग वेटिंग में है। कौन? सर रोल सर नंबर 12। और 80। 80 तो बैटिंग में नहीं है। सर रोल नंबर सर 70। 12 सर।
चलो हेलो यस सर यस सर। स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ सर एक्सक्यूज मी सर आईएसडीएन बताए थे सर। ISDN स्टार्ट। म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए सर। डिजिटल नेटवर्क और ISDN आपका डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में डेटा क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। सर एक बार करते पीओपी हैं। बता दीजिए सर। क्या पीओपी POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यस सर ईमेल के लिए होता है, ईमेल प्रोटोकॉल। मतलब जो Yes, sir. ईमेल मैसेजेज होता है उसको टेम्पोररली होल्ड कर। सर म्यूट हो गए। म्यूट हो गया। हेलो और कोई Yes, हेलो sir. हेलो और किसी का कोई क्वेश्चन? सर डाटा लिंक सॉरी ओएसआई मॉडल सर एक बार बता दीजिए सर। OSI मॉडल में क्या, किस लेयर में दिक्कत है, कौन से लेयर में? OSI देखो, ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, राजन कुमार रोल नंबर 8। यस सर। तुम्हारा पूरा अंधेरा है जी तुम्हारे साइड। सर लाइट नहीं है सर, बारिश 2 दिन से हो रहा है सर, क्या अच्छा ठीक है। तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? हेलो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को दिया गया था सर। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस लेयर का मेन पर्पस था कि कैसे दो डिसिमिलर आर्किटेक्चर का सिस्टम आपस में एक दूसरे से क्या होगा, कम्युनिकेट कैसे कम्युनिकेट होगा। के लिए लाया गया OSI रेफरेंस मॉडल का कॉन्सेप्ट। ठीक है सर 79 और 80 वेटिंग में कब से सर, ले लीजिए। सचिन और रिधिमा है सर। 79 और 80 ठीक है। यस सर। और बताइए। सर IPv6 बताइएगा सर एक बार। ठीक है सर। IPv6 नहीं पढ़ना है आप लोग को। IP वर्जन 6 होता है 128 बिट का। IP वर्जन 4 32 बिट का होता है। IP का ही वर्जन है, IPv4 एंड IPv6 IP प्रोटोकॉल का ही वर्जन है। अब रिंग तो हाँ रिंग टोपोलॉजी में सर सेकंड पॉइंट है, 2 मिनट। In this topology, each device is connected to this is exactly two devices, like point on a circle which form like a ring structure. हाँ, मतलब कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है देख लीजिए कि जैसे दो डिवाइस है, एक मिनट, ये आपका N1 है और ये N2, ऐसे ही एडजेसेंट कनेक्टेड होता है दोनों। Yes sir, रिंग की तरह। रिंग फॉर्म होता है, ऐसे बनेगा सर्कल। रिंग बना। यस सर, बन गया। सर्कुलर रिंग। सर इसमें तो कोई सर एक सिस्टम अगर सर डैमेज होता है तो सर सारे सिस्टम का सर कनेक्शन कट जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक आपका डैमेज होगा, सारे का कनेक्शन कट जाएगा। लिखवाए भी हैं डिसएडवांटेज। यस सर, लिखवाया सर। एडवांटेज सॉरी डिसएडवांटेज। चलिए आप लिख लीजिए एडवांटेजेज ऑफ सर, डेटा। हाँ तो ये रिंग टोपोलॉजी में एक पॉइंट वही लिखवा है, कनेक्टेड टू इट विद इट्स एग्जैक्टली टू डिवाइसेस। तो टू डिवाइस है ना, ये रिंग जो है ये वाला, ये वाला जो है N1 और N2 को ही कनेक्ट कर रहा है ना। यस, ये वाला N2 N3 को कर रहा है कनेक्ट। ये वाला तो N1 डिवाइस तो एक ही सर्कुलर केबल से कनेक्ट होता है ना। हाँ, सारा सर्कुलर केबल से होता है, लेकिन दो को ही कनेक्ट होता है, सारा एक दूसरे से नहीं होता है। मतलब दो कनेक्टेड मतलब होता है। N1 N2 से होगा, N1 N3 से नहीं होगा, दो ही हाँ, डिवाइस आपस में कनेक्टेड होगा। हाँ हाँ, ओके सर। चलिए और बोलिए, कोई डाउट है तो। सर आप रोम में 3 पॉइंट लिखवाए थे, बूटस्ट्रैप, बायस और पोस्ट, तो उसके बारे में नहीं लिखवाइएगा। ना ना, बारे में नहीं लिख। चलो सर अब लिख लो। ऑटोनोमस सिस्टम बता दीजिए। ऑटोनोमस मतलब कि कोई कहीं पे है, कोई किसी और लोकेशन पे है, कहीं पे
टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी है, कहीं पे रिंग है, कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, कहीं पे यूनिक्स है, तो इसी को बोला जाता है ऑटोनोमस कंप्यूटर। यस ठीक है, और बोलो एडवांटेज अब लिख लो। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच, advantages of database approach। Point number 1, point number 1, it reduces data redundancy। सर रोल नंबर 47 वेटिंग में है आयुष कुमार सर। अरे यार जब आएगा तब वेटिंग में है, आधा घंटा क्लास हो गया है और वेटिंग में है, जब मन हुआ तब ज्वाइन कर लिए, क्या है, रहने दो वेटिंग में। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का REDUNDANCY, it reduces data redundancy, it reduces data redundancy, it reduces data redundancy because databases, it reduces data redundancy, it reduces data redundancy because databases are shared, because the databases are shared, because databases are shared rather than being used, rather than being used independently, rather than being used independently, rather than being used independently। Second point, it minimize data, it minimize data inconsistencies, स्पेलिंग्स INCONSISTENCIES, it minimize data inconsistency। देखो पहला क्या बताए कि ये जो डेटाबेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन जॉब होता है, रिडंडेंसी को क्या करना, रिड्यूस करना। रिडंडेंसी को क्या करता है, रिड्यूस रिड्यूस करता है सर। कम कर हाँ, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है जैसे मान लिए कि एक अकाउंट है, ठीक है, एक मिनट, एक अकाउंट है SB09, अब इसे एक मोबाइल रिचार्ज करना है कोई, अब मान लिए ये अकाउंट 500 से डेबिट हो गया और ये मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, अनस्टेबल। तो मान लिए कि रिचार्ज नहीं हुआ मोबाइल, तो डेबिट भी तो नहीं होना चाहिए 500। यस सर तो Yes, sir. कंसिस्टेंसी को क्या करता है डेटाबेस, मिनिमाइज करता है, क्या करता है, मिनिमाइज करता है मिनिमाइज सर। मिनिमाइज करता है सर। थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी, it maintains data integrity
it maintains data integrity and quality. It maintains data integrity and quality. इंटीग्रिटी कल ही बताए थे, वो फी वाला एग्जांपल बताए थे ना कि फी का वैल्यू आपका 5000 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 5000 से ज्यादा और 20,000 से कम, उसी को इंटीग्रिटी 20,000 कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, करने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। एक तरीके का इंटीग्रिटी हुआ, ठीक है। तो इंटीग्रिटी को एक क्या करता है, मेंटेन करता है, कौन, डेटाबेस। डेटाबेस। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। और सर क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मतलब बढ़िया होता है, इंटीग्रिटी मेंटेन होगा तो ऑब्वियसली सर क्वालिटी। फी का जो एग्जांपल दिए थे वो वैलिडिटी में दिए थे ना। अरे वैलिडिटी इंटीग्रिटी भी वही हुआ है, ठीक है, एक ही है दोनों। हाँ हाँ, इंटीग्रिटी बताए थे, वैलिडेशन लगाते थे एक्सेल में, ठीक है, वो एग्जांपल दिए थे, ठीक है। अगला लिखो, इंटीग्रिटी उसको बोलते हैं, इंटीग्रिटी। और सुनो एक चीज और बताते हैं इंटीग्रिटी का एग्जांपल। तो एक बार और बता दीजिए इंटीग्रिटी। कोई फॉर्म भरते हो आप लोग, तो उसमें कुछ फील्ड जो होता है मैंडेटरी होता है, उसको वो इंटर करना ही करना होगा, वो भी एक तरीके का क्या हुआ, इंटीग्रिटी हुआ। क्या हुआ, इंटीग्रिटी एक तरीके का रूल होता है, जिस रूल को फॉलो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग डेटा इन डेटाबेस। जब डेटाबेस में हम लोग डेटा इंटर करते हैं ना, तो उस रूल को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर डेटा including its meaning and interpretation, can be saved in the डेटा डिक्शनरी। देखो एक होता है यहाँ पे डेटा डिक्शनरी, इसको हम लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं। के बाद सेव्ड इन द सर, सेव्ड इन द डेटा डिक्शनरी। स्पेलिंग देखो लिख, डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, डेटा डिक्शनरी सर। हाँ, मेटा डेटा या सिस्टम कैटलॉग बोला जाता है। डेटा डिक्शनरी जो इंफॉर्मेशन रखता है, वो रखता है डेटा अबाउट डेटा। कैसा रखता है, डेटा अबाउट डाटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सर डेटा डिक्शनरी को क्या बताए, मेटा डेटा और क्या बोल सकते हैं, सिस्टम कैटलॉग। मेटा डेटा और सिस्टम कैटलॉग। आगे लिखिए, द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, सर इसी का पॉइंट है। हाँ, नेक्स्ट एडवांटेज, द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ fundamental operation the DBMS software
takes care of fundamental operations. The DBMS software takes care of fundamental operation which results in reduced cost of software development. Cost of software development. इस लाइन का मतलब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है। is secure. The data stored is secure. The data stored is secure. The data stored is secure. As a database, the data stored is secure. As a database includes the data stored is secure. As a database includes security tools. As a database includes security tools to control access. Security tools to control access. Security tools to control access. कौन है जी? उदय प्रकाश? यस सर, उदय प्रकाश है। म्यूट करो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। सिक्योरिटी टूल्स के बाद क्या बोले सर? नहीं सुनाई दिया। सिक्योरिटी टूल्स टू कंट्रोल एक्सेस। सिक्योरिटी टूल्स टू कंट्रोल एक्सेस। मतलब डेटाबेस अप्रोच जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि अनऑथोराइज्ड यूजर डेटाबेस को एक्सेस न कर सके। बात समझ गए? आगे लिखिए। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इजी टू सर्च data. It is easy to search data by using keywords. It is easy to search data by using keywords. सर रिद्धिमा वेटिंग में है। It is easy to search data by using keyword. कीवर्ड बताए थे, वो वर्ड होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करते हैं। हाँ, तो इसके जरिए हम लोग सर्चिंग भी क्या कर सकते हैं, आसानी से। हाँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट, डेटा कैन बी शेयर्ड among multiple branches. Data can be shared among multiple branches. Data can be shared among multiple branches of the same organization.
Data can be shared among multiple branches of the same organization. डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एडवांटेज। अब हम सर लोग फर्स्ट पॉइंट फिर से बता दिया सर। फर्स्ट पॉइंट बताए कि ये डेटाबेस जो होता है रिडंडेंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी का मतलब हुआ कि डेटाबेस में एक ही चीजें बार बार आना। डेटाबेस में एक ही चीजें बार बार आने को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडंडेंसी। रिपीट करता है। हाँ, तो डेटाबेस सिस्टम का काम होता है रिडंडेंसी को क्या करना, रिड्यूस करना। अब देखो, मान लिए कोई पूछे आपसे एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम, तो इसका यूज होता है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में। कहाँ पे, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। हाँ, टिकट वगैरह, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या काम होगा डेटाबेस का, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। यस सर, बिल बना। पेशेंट का रिकॉर्ड और मेडिकल हिस्ट्री, ये सब मेंटेन करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है सर? कौन सा, रेलवे रिजर्वेशन में डेटाबेस होता है वो, डेटाबेस से किया जाता है। सर तो एप्लीकेशन बताए थे सर आप, ओरेकल, फॉक्स प्रो, ये सब। हाँ, ओरेकल, ये इसमें से कौन सा? ओरेकल यूज होता है रेलवे में। बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं वो ओरेकल यूज करते हैं। इसका डेटाबेस सिस्टम का यूज आपका ई कॉमर्स में भी होता है। कहाँ पे, यस सर, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में भी होता है। हर एक बैंकिंग सेक्टर में भी डेटाबेस का यूज है, बैंकिंग सेक्टर में। यस सर। ठीक है, हर एक जगह पे डेटाबेस का एप्लीकेशन है। तो डेटाबेस तो हर जगह यूज होगा ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, हाँ बैंक हाँ, हो। सब जगह, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, कॉलेज, सब जगह पे होगा, इसलिए तो बता दिए। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं, आप लोग का एग्जाम कब है? 2 को सर। 2 को। मेरा पेपर कब है? 2 पहला तारीख आपको को कोई है। है सर। 2 को। 2 को पहला दिन है आपका, इसीलिए तो बोले थे गेस करवाने। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए आप लोग ठीक से। और 1 को क्लास पड़ेगा ना फिर, कि 31 को? 31st है, 31 का महीना है जी। यस सर, 31 का। यस सर। 21 को पड़ेगा। हाँ, तो 31 को और रिवीजन करवा देंगे तुम लोग को, यस ठीक सर, है? हाँ, करवा सर दीजिए। ये जो को भी आपने तो आएगा क्लास। क्या? हाँ, 31 1-2 दिन रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। सर जो आप हम लोग का लिखवा रहे क्लास हैं, ये कब तक कंप्लीट चलेगा? कब होगा सिलेबस? सर ये हो गया, डेटाबेस के बाद अब कुछ कुछ नहीं है। लिखाइए। डेटाबेस फिर इससे भी आएगा क्वेश्चन ना? नहीं, डेटाबेस से नहीं देंगे। ठीक। ठीक है, चलो रोल नंबर 1। सर 38 वेटिंग में है सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्वेश्चन आप सेट करते हैं सर या? चलो, उससे क्या मतलब है कौन सेट करते हैं, फालतू का क्वेश्चन क्या करते हैं। रोल नंबर 1, 2, Yes, roll number 2 present, sir. 3, प्रेजेंट सर। 4, प्रेजेंट सर। 5, प्रेजेंट सर। 6, 7, प्रेजेंट सर। 8, प्रेजेंट सर 8, रोल नंबर 9, 9, Present sir, 9 present sir. 10, 10 प्रेजेंट सर। 11, प्रेजेंट सर। 12, 13, Present sir, 13. 14, प्रेजेंट सर 14। 15, 16, यस सर 16। 17, 16 सर। अरे बन गया, सुन लिए, बोल दिए तो। 17, 18, प्रेजेंट सर 19, 18 प्रेजेंट सर। ठीक है, 19, 20, प्रेजेंट सर 20। 21, प्रेजेंट सर 21। 22, 23, प्रेजेंट सर। 24, प्रेजेंट सर 24। 25, प्रेजेंट सर 25। 26, 27, 28, 29, प्रेजेंट सर 29। 30, 31,
32, 33, 34, Present sir 34. 35, 36, Present sir 36. 37, 38, सर 38 डिस्कनेक्ट हो गया था सर, नेटवर्क स्लो है उसका। 39, Yes sir, 39. 40, Present sir. 41, 39 बना दी। सर 38 बना। 42, 43, Yes sir, 42. Present sir. 42 sir. 44, यस सर 43 sir. 45, 44 अरे सुनिए, 45, बन गया सर। 46, Present sir 46. 47, Present sir 47. 48, 49, 50, 51, 51 present sir, 51 52, Present sir 52. 53, Present sir. 54, Present sir. 55, Present sir. 56, 57, 58, Present sir 58. 59, 60, 61, 62, 61 present, sir. 62, 63, 63 present. 64, Present sir 64. 65, Present sir. 66, 67, 67 present sir. 68, 69, 69 present sir. 70, 71, 72, 73, 74, 75, Present sir. 25, 76, Yes sir 76. 77, 78, 79, 80, Yes sir 80%. 79 भी present है सर, उसका नेटवर्क इशू इसलिए बोल नहीं पा रही है। Yes sir, present है। 81, 79. Yes sir, 81. 82, Present sir 82. 83, Yes sir, 83 present sir. 84, Present sir, 84. 85, Present, sir. 85. 86. Thank you sir. सर 79 80 बना दिया सर। हाँ सर 38 बन गया सर। 63